Hello dears, today we will explain our 8th chapter of English Behave book and our 8th chapter name is Reach for the Top। इस चैप्टर में 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में संतोष यादव के बारे में कहा गया है कि जो संतोष यादव थी एक ऐसी महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई किया। मीन्स माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय पाने वाली एक प्रथम महिला थी जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त किया। बिफोर यू रीड थिंग्स फॉर ए वेल एंड मेक ए लिस्ट ऑफ 3 to 5% यू आइडोलाइज। मीन्स आपको सोचना है, कुछ समय के लिए सोचना है 3 या 4% के बारे में जो कि आपका आइडोलाइज हो, मीन्स आदर्श हो, और एडमायर वेरी मच फॉर देयर अचीवमेंट, और आप इसकी बहुत ज़्यादा एडमायर मीन्स प्रशंसा करते हो। योर आइडियल्स मे बी फ्रॉम एनी स्पेयर ऑफ लाइफ, जो आपका आदर्श होगा लाइफ के किसी भी फील्ड से हो सकता है, जैसे स्पोर्ट, मेडिसिन, मीडिया और आर्ट एंड कल्चर। और आपका जो आइडियल्स होगा मीन्स आदर्श होगा जो कि स्पोर्ट के फील्ड से हो सकता है, मेडिसिन के फील्ड में हो सकता है, मीडिया, आर्ट और कल्चरल के फील्ड में हो सकता है। योर टीचर विल देन डिस्कस योर चॉइस विद यू टू फाइंड आउट हु द टॉप 5 आइडल्स ऑफ योर क्लास आर। तब आपके टीचर क्या करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आपका टॉप 5 आइडियल्स कौन है, इसके बारे में इसके बाद आपके टीचर आपसे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome। Means the only woman in the world, पूरे संसार में एकमात्र महिला हु हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, जिसने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई किया था, मीन्स माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय प्राप्त किया था। वाज बॉर्न इन ए सोसाइटी, एक ऐसे समाज में जन्म हुआ था, वेयर द बर्थ ऑफ अ सन वाज रिगार्डेड अ ब्लेसिंग, जहां पर बच्चे का जन्म एक आशीर्वाद माना जाता था। रिगार्डेड कहते हैं मानना, एज ए ब्लेसिंग आशीर्वाद माना जाता था। एंड ए डॉटर, और डॉटर को मीन्स बेटी को, दो नॉट कंसीडर्ड ए कर्स, और डॉटर को यदि कर्स मीन्स अभिशाप नहीं माना जाता था। व्हाट नॉट जनरली वेलकम, लेकिन उसको साधारणतः वेलकम मीन्स स्वागत भी नहीं किया जाता था। मीन्स जो संतोष यादव थी पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में एक ऐसी महिला थी जिसने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय प्राप्त किया, मीन्स माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की थी। और उसका जन्म एक ऐसे सोसाइटी में हुआ, ऐसे समाज में हुआ जहां पर लड़कों का जन्म एक आशीर्वाद माना जाता था, लेकिन लड़कियों को यदि अभिशाप भी नहीं माना जाता था, लेकिन उनका स्वागत भी नहीं किया जाता था। मीन्स लड़कियों को ज्यादा लोग पसंद नहीं करते थे। When her mother was expecting संतोष, जब उसकी माता संतोष को जन्म देने वाली थी। When her mother was expecting संतोष, जब उसकी माता संतोष को जन्म देने वाली थी। A traveling holy man, traveling means भटकने वाले, holy man means साधु, giving her his blessing, blessing means वह अपना आशीर्वाद दे रहा था। Assuming that she wanted a son, ये मानकर कि वह मीन्स उसको उसकी माता को क्या चाहिए, एक बेटा चाहिए। What to everyone's surprise, the unborn child's grandmother who was standing close by told him that they did not want a son। What to everyone's surprise, सभी को सरप्राइज हुआ, आश्चर्य हुआ। क्यों हुआ? द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंडमदर, जो अनबॉर्न मीन्स अजन्मे बच्चे का जो ग्रैंड मदर थी मीन्स दादी माँ, हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाय, जो कि पास में खड़ी थी, टोल्ड हिम उसको बताया, मीन्स उस साधु को बताया, डैट दे डिड नॉट वांट अ सन, क्या बताया कि हमें बेटा नहीं चाहिए। द होली मैन वाज आल्सो सरप्राइज, वहीं होली मैन में साधु भी आश्चर्य किया, साधु ने भी आश्चर्य किया, सरप्राइज किया। नेवरदलेस ही गैव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, नेवरदलेस कहते फिर भी ही गैव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, उस साधु ने क्या किया, मांगा हुआ आशीर्वाद दे दिया। एंड एज ए डेस्टिनी वुड हैव इट, और भाग्य की कृपा से द ब्लेसिंग सीम टू वर्क, जो ब्लेसिंग था मीन्स आशीर्वाद काम कर गया। संतोष वाज बॉर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली विथ 5 सन्स, संतोष का जन्म 5 बच्चों के परिवार में 6ठे बच्चे के रूप में हुआ था। आ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, 5 बहनों की एक सिस्टर। सी वाज बॉर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियाबास ऑफ
रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। उसका जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के एक छोटा सा गांव जिसका नाम था जोनियाबास, वहां पर उसका जन्म हुआ था। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष। उस लड़की का नाम संतोष रखा गया। विच मीन्स कंटेंटमेंट, जिसका अर्थ होता है कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का अर्थ होता है संतुष्टि, मीन्स किसी भी चीज को पूर्णता पा लेना, उसको कहा जाता है कंटेंटमेंट, मीन्स संतुष्टि। बट संतोष वाज नॉट ऑलवेज कंटेंट। लेकिन संतोष जो थी हमेशा कंटेंट में संतुष्ट नहीं थी। विद हर प्लेस, अपनी स्थिति से, इन द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, इस जीवन की पारंपरिक स्थिति से संतोष हमेशा संतुष्ट नहीं थी। सी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओवन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। उसने क्या किया? उसने अपने ही तरीके से जीवन को जीना शुरू किया। वेयर अदर गर्ल वॉर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस, जहां पर दूसरी लड़कियां परंपरागत ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस पहना करती थी। संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट, लेकिन जो संतोष थी वो शॉर्ट ड्रेस पहना करती थी। लुकिंग बैक, लुकिंग बैक का मीनिंग होगा यहाँ पर पीछे याद करते हुए। सी सेज नाउ, वह अब कहती है, क्या कहती है? फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, में बहुत ही स्टार्टिंग से ही, आरंभ से ही। आई वाज क्वाइट डिटरमाइंड, मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था। दैट इफ आई चूज अ करेक्ट एंड ए रेशियोनल पाथ, यदि मैं सही का, और रेशियोनल कहते हैं तर्कसंगत रास्ता, यदि मैं सही और तर्कसंगत रास्ता का चुनाव करता हूँ, द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज नॉट मी, तब क्या होगा? जो अदर्स है, हमारे आसपास जो दूसरे लोग हैं, उनको चेंज होना पड़ेगा, मुझे नहीं। संतोष पीछे याद करते हुए क्या कहती है? कहती है कि यदि मैं सही का और तर्कसंगत रास्ते का चुनाव करता हूं तो मेरे आसपास के लोगों को चेंज होना होगा, मुझे नहीं। संतोष पेरेंट्स वर एफिलिएंट लैंड ऑनर। संतोष के जो पेरेंट्स थे, एफिलिएंट कहते हैं धनवान, मीन्स रिच, पैसे वाले। जो संतोष के माता पिता थे वो धनवान भूमिपति थे। हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल, जो कि अपने बच्चों को बेस्ट स्कूल भेजने की क्षमता रखते थे। इवन टू द कंट्री कैपिटल, जबकि वे कंट्री के कैपिटल मीन्स न्यू दिल्ली में भी उनको पढ़ाने के लिए भेज सकते थे। विच वाज क्वाइट क्लोज बाय, जो कि वो पास में ही था, जो कि कंट्री का कैपिटल उनके पास में ही था, क्योंकि वो कहाँ रहते थे? वो रहते थे हरियाणा में। बट इन लाइन विद द कहते हैं अनुसार, विद द प्रिविलेंस कस्टम, प्रिविलेज कहते हैं आपका प्रचलित जो कस्टम्स थे, मतलब रीति रिवाज के अनुसार। इन द फैमिली मीन्स परिवार में प्रचलित रीति रिवाज के अनुसार। संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल सो, लेकिन परिवार में प्रचलित रीति रिवाज के अनुसार संतोष को गांव के स्कूल में ही एडमिशन लेना पड़ा। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओवन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड। तब उसने क्या डिसाइड किया कि सही समय आने पर वह अपने तरीके से, चुपचाप तरीके से इससे लड़ेगी, मीन्स इसका सामना करेगी। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16, और राइट मोमेंट कब आया, सही समय कब आया? जब वह 16 की हो गई। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल इन हर विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड। 16 की उम्र में ज्यादातर लड़कियां की शादी हो जाती थी, मीन्स उसके पेरेंट्स 16 की उम्र में वो उनकी शादी करवा देते थे। संतोष वाज आल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट टू डू द सेम, और संतोष के जो पेरेंट्स थे वो भी संतोष की शादी करा देना चाहते थे दूसरों की तरह। A marriage as early as that was the last thing on her mind, मीन्स इतनी जल्दी शादी की बात उसके मन में एकमात्र चीज मीन्स घूमती रहती थी। इतनी जल्दी शादी की बात उसके मन में हमेशा घूमती रहती थी। She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education। तब उसने क्या किया? अपने पेरेंट्स को धमकी दिया, यदि उसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं दिया गया तो वह कभी शादी नहीं करेगी। She left home and go herself enrolled in a school in Delhi। तब उसने क्या किया? वह घर छोड़ दिया। and got herself enrolled in a school in Delhi, और दिल्ली के स्कूल में एडमिशन ले लिया। when her parents refused to pay for her education, जब उसके पेरेंट्स ने उसका एजुकेशन का फीस देने से इनकार कर दिया। she politely informed them of her plans, तब उसने पोलाइटली विनम्रतापूर्वक अपने प्लान के बारे में अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया। टू अर्न मनी बॉय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस, क्या कहा कि वह पार्ट टाइम काम करके स्कूल का फीस चुकाएगी। हर पेरेंट्स देन एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन, तब उसके पेरेंट्स मान गए, उसके एजुकेशन के लिए फीस देने के लिए उसके पेरेंट्स मान गए।
विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर, हमेशा यह इच्छा लिए, कौन सी इच्छा, कि ज़्यादा पढ़ेगी। एंड विद हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन, और उसके जो पिताजी थे अधिक शिक्षा के लिए उसकी लालसा के प्रति जब धीरे धीरे उसका पिता आदी होने लगा। संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर, तब संतोष ने क्या किया, हाई स्कूल का एग्जामिनेशन पास किया और जयपुर चली गई। सी जॉइंट महारानी कॉलेज, तब वहां जाकर उसने महारानी कॉलेज को ज्वाइन किया, मीन्स महारानी कॉलेज में एडमिशन लिया। एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा होटल, और कस्तूरबा होटल में एक कमरा ले लिया। संतोष रिमेंबर, संतोष याद करती है, क्या याद करती है, कस्तूरबा होटल फेस द अरावली हिल, जो कस्तूरबा होटल था वो अरावली पहाड़ियों के जस्ट सामने था। विलेजर फ्रॉम माई रूम, मैं अपने रूम से विलेजर गांव वालों को देखा करती थी। गोइंग अप द हिल मीन्स पहाड़ी पर चढ़ते हुए देखा करती थी। एंड सडनली वानिशिंग आफ्टर ए वेल, और क्या देखा करती थी, वह कुछ समय बाद वो लोग गायब हो गए हैं। वन डे, एक दिन, आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ, एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं वहां पर जाकर अपने आप देखूंगी। आई फाउंड नोबडी एक्सेप्ट ए फ्यू माउंटेनियर, मैं जब वहां पर गया तो क्या देखा, मैंने किसी को नहीं देखा, सिर्फ कुछ ही माउंटेनियर मीन्स वहां पर कुछ ही माउंटेनियर को देखा। आई आस्क्ड इफ आई कुड ज्वाइन देम, तब मैंने पूछा कि क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ। टू माई प्लीजेंट सरप्राइज, टू माई प्लीजेंट सरप्राइज कहते हैं मुझे बहुत ज्यादा सुखद आश्चर्य हुआ। दे आंसर इन द अफर्मेटिव, उन्होंने हाँ में उत्तर दे दिया। एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग, और मुझे मोटिवेट किया कि मैं क्लाइंबिंग के फील्ड में जाऊं। देन देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड एंगल, तब उस डिटरमाइंड एंगल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सी शेव्ड मनी, उसने पैसा बचाया। एंड एनरोल्ड इन ए कोर्स ऑफ उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, तब उसने माउंटेनियरिंग के स्कूल में जहाँ पे उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट में उसने एडमिशन लिया। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वाज टू एंड इन अप्रैल, मेरा जो जयपुर का कॉलेज का सेमेस्टर था उसका एंड अप्रैल को होना था। बट इट एंडेड ऑन द 19 ऑफ मई, लेकिन ये 19 मई को पूरा हुआ। एंड आई वाज सपोज टू बी, सपोज कहते जरूरी था, और मुझे जरूरी था टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st, और मुझे 21st को उत्तरकाशी जाना जरूरी था। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इसलिए मैं वापस घर नहीं गया। इंस्टीड, इसके सिवा, आई हेडेड स्ट्राइट फॉर द ट्रेनिंग, मैं कहाँ चल दिया, मैं ट्रेनिंग के लिए चली गई। आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपोलॉजी टू माई फादर विदाउट हुज परमिशन आई हैड गॉट माई सेल्फ इनरोल्ड एट उत्तरकाशी, तब मुझे पिताजी को एक अपोलॉजी लेटर में माफी पत्र लिखना पड़ा, क्योंकि उसके अनुमति के बिना मैंने उत्तरकाशी के स्कूल में एडमिशन लिया था। देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेक्टेशन एवरी ईयर, उसके बाद जो संतोष थी प्रत्येक साल एक्सपेडिशन मीन्स एक्सपेडिशन कहते हैं अभियान, हर साल, उसके बाद संतोष हर साल अभियान पर जाने लगी, मीन्स एक्सपेडिशन पर जाने लगी। हर क्लाइंबिंग स्किल मैच्योर रैपिडली, उसका जो क्लाइंबिंग स्किल था बहुत ही जल्दी मैच्योर हो गई। आल्सो सी डेवलप आ रिमार्केबल रेसिस्टेंट टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड, उसके साथ साथ उसके अंदर एक रिमार्केबल रेसिस्टेंट कहते हैं प्रशंसनीय योग्यता, और उसके अंदर एक प्रशंसनीय योग्यता डेवलप होगी किस चीज की, कोल्ड एंड एल्टीट्यूड में ठंड और ऊंचाई से लड़ने की एक प्रशंसनीय योग्यता उसके अंदर डेवलप हो गई। एक्यूपाइड विद एन आयरन विल, एक्यूपाइड मीन्स लेकर, विद एन आयरन विल मीन्स लोहे जैसी इच्छा लेकर। एंड फिजिकल इंडोरेंस, और शारीरिक सहन शक्ति, फिजिकल इंडोरेंस कहते हैं शारीरिक सहन शक्ति। एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, और एक मेंटल टफनेस मीन्स तगड़ापन को लेकर। सी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली, वह बहुत ही जल्दी अपने आप को प्रूव करके दिखाया। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992, उसका हार्ड वर्क और सिंसियरिटी की जो सीमा है कब देखने को मिला, 1992 को देखने को मिला, कि उसका मेहनत कब सफल हुआ, 1992 को। जस्ट 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them, तब 1992 को उसका मेहनत देखने को मिला कि जब उसने पूछा था शर्माते हुए, उससे पहले 4 वर्ष पहले जब उसने शर्माते हुए अरावली माउंटेनियर से पूछा था कि क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ। एट barely 20 years of age, मुश्किल से 20 साल की उम्र में संतोष यादव स्केल माउंट एवरेस्ट, संतोष यादव ने
माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, मीन्स माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में वो सफल हुई थी। बिकेमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट वुमेन बन गई। टू अचीव द फीट, मीन्स उस फीट को, फीट कहते हैं साहसिक कार्य को करने वाली, संसार की प्रथम यंगेस्ट महिला बन गई। इफ हर क्लाइंबिंग स्किल, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर, उसका जो था क्लाइंबिंग स्किल, फिजिकल फिटनेस और मेंटल स्ट्रेंथ उसके सीनियर को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया। हर कंसर्न फॉर अदर्स, कंसर्न कहते चिंता, दूसरों के लिए उसकी चिंता, एंड डिजायर टू वर्क टुगेदर विद देम फाउंड हर स्पेशल प्लेटफॉर्म, स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ फेलो क्लाइंबर्स। उसकी जो दूसरों के लिए चिंता और एक साथ काम करने की इच्छा उसके फेलो ट्रैवलर के मन में एक अच्छा जगह बना लिया। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, 1992 के एवरेस्ट मिशन के दौरान संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू ए क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ पोल। मीन्स 1992 के एवरेस्ट मिशन के दौरान संतोष यादव ने एक मरते हुए आदमी की बहुत ज़्यादा देखभाल की थी जो कि साउथ पोल पर मर रहा था। सी वाज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, दुर्भाग्यवश वह उसको बचाने में असमर्थ रही। हाउएवर वी सी मैनेज टू सेव अनोदर क्लाइंबर, लेकिन उसने दूसरे क्लाइंबर को बचाने में सफल रही थी जिसका नाम था मोहन सिंह। हु वुड हैव मेड विद द सेम फेट हैड शी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हर, वह भी मोहन सिंह भी वैसे ही मर जाता यदि वह मीन्स संतोष यादव यदि उसके साथ ऑक्सीजन शेयर नहीं करती। Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalian women expedition that invited her to join them. Within 12 months के भीतर संतोष found herself, संतोष ने अपने आप को पाया a member of an Indo-Nepalian women expedition, Indo-Nepali women expedition का एक सदस्यता पाया that invited her to join them, और उन्होंने संतोष यादव को ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया। She then scaled the Everest a second time, एवरेस्ट पर दूसरी बार विजय प्राप्त की। thus setting a record as the, इस प्रकार उसने रिकॉर्ड बनाया as the only woman to have scaled the Everest twice, मीन्स एकमात्र वुमेन जिसमें एवरेस्ट पर 2 बार विजय प्राप्त की। and securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering, annals कहते हिस्ट्री और माउंटेनियरिंग के इतिहास में वह अपने आप को और भारत को एक अच्छे पोजीशन में लाकर रख दिया। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट, रिकॉग्निशन कहते हैं सम्मान, इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट उसकी सफलता के सम्मान में द इंडियन गवर्नमेंट बेस्टोड अपॉन कहते हैं प्रदान करना हर ऑन ऑफ द नेशन टॉप ऑनर्स द पद्मश्री, उसकी सफलताओं के सम्मान में जो भारत सरकार ने उसे पद्मश्री प्रदान किया जो कि सबसे ऊंचे सम्मानों में से एक सम्मान। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग व्हेन शी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग, वह अपने फीलिंग को डिस्क्राइब करती है व्हेन शी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जब वह सचमुच संसार की चोटी पर थी तब वह डिस्क्राइब करती है। क्या डिस्क्राइब करती है? संतोष हैज सेड, संतोष ने कहा है, क्या कहा है? इट टुक सम टाइम फॉर द इनर्मिटी ऑफ मूवमेंट्स टू सिंक इन, इनर्मिटी कहते हैं विशालता, उस विशालता को जानने में मुझे कुछ पल लगा है जब मैं एवरेस्ट की चोटी पर मैं पहुंची थी। देन आई अनफर्ल्ड द इंडियन ट्रिकलर एंड हेल्ड इट अलॉफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, तब मैंने क्या किया? भारत के ट्रिकलर को, भारत के तिरंगों को वहां पर फहराया, अनफर्ल्ड कहते हैं फहराना, एंड हेल्ड इट अलॉफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, और संसार की छत पर मैंने ऊंचा पकड़ लिया। द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबल, जो फीलिंग था उसको मैं बयान नहीं कर सकता। द इंडियन फ्लैग वाज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जो इंडियन फ्लैग था वो संसार की चोटी पर लहरा रहा था। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट, वास्तव में ये जो पल था एक स्पिरिचुअल अलौकिक पल था। आई फेल्ट प्राउड एज ए इंडियन, मैंने क्या फील किया? मैंने प्राउड, एक इंडियन भारतीय होने पर मैंने गर्व महसूस किया। आल्सो आ फर्वेंट इन्वायरमेंटलिस्ट, फर्वेंट कहते हैं सच्चा या ट्रू, एक सच्चा इन्वायरमेंटलिस्ट होने के नाते संतोष कलेक्टेड एंड ब्राउड डाउन
500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालय। गार्बेज कहते हैं कचरा। एक सच्चा इन्वायरमेंटलिस्ट होने के नाते संतोष यादव ने 500 किलोग्राम कचरा वहां पर इकट्ठा किया और वो नीचे लेकर आई। सो डियर स्टूडेंट, इट वाज द हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। डियर स्टूडेंट, यदि आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट, यदि आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट भी दे दूंगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट।